हेलो दोस्तों। आज मैं लाइव आ गया हूँ और मेरे लाइव आने का कोई कारण है। तो दोस्तों कारण ही कारण है, यानी ये दुनिया जो है इसमें आज एक हस्त चिकित्सा आती है कि चिकित्सा भी होती है अलग अलग, और एक आज मैं आप लोगों को नया चीज़ बताने वाला हूँ। हस्त 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 चिकित्सा। तो क्या होता है कि ये जो मानव जो शरीर है ना, ये जो मानव जो शरीर है हमारा दोस्तों, अन्यतः ये जो है ना रहस्यों से भरा हुआ है। ये जो हमारा मानव जो शरीर है ना, यानी अगर आप देखेंगे तो ये मानव जो शरीर है रहस्यों से भरा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, शरीर की अपनी एक मुद्रामय भाषा है, और शरीर की जो है ना इस एक मुद्रामय भाषा है। यानी आज मैं आप लोगों को हस्त मुद्रा चिकित्सा के बारे में कुछ छोटा मोटा ज्ञान देना चाहता हूँ। पूरा तो नहीं दे पाऊँगा, और आपको अच्छे अच्छे आसन जो यानी इसमें जो हस्त मुद्रा होती है वो बता दूंगा। बस मेरा आज का काम ये है कि आप लोग भी जान जाए क्या क्या हस्त मुद्रा है, तो जिसे करने से शरीर स्वास्थ्य लाभ सहयोग प्राप्त होता है। और इसके जो होता है तो क्या हो जाता है, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। बस हमें अगर अपना स्वास्थ्य का लाभ करना है तो क्या करें, कुछ तो करना होगा। तो यही किया तो स्वास्थ्य को लाभ हो गया। ठीक है। जिसे करने से शरीर, तो ये जो शरीर है दोस्तों, ये जो हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। हर कोई जानता होगा पंच तत्व क्या होता है। जैसे हो गया, पहला हो गया पृथ्वी हो गया, दूसरा हो गया जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु एवं आकाश। शरीर में जब इन तत्वों का असंतुलन होता है तो रोग पैदा होता है। और शरीर में यही जो मैं भी आपको बताया, पृथ्वी बता दिया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, जब इसका असंतुलन होता है तब ऐसा होता है। तो ठीक है, तो असंतुलन हो जाए तो हमें ऐसी क्रिया हस्त चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ हो जाएं। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हस्त चिकित्सा के बारे में 10 अच्छे अच्छे आसन बताऊंगा। जैसे ज्ञान मुद्रा का आसन हो गया है, आकाश मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा हो गया, शून्य मुद्रा हो गया, पृथ्वी मुद्रा हो गया, सूर्य मुद्रा हो गया, वरुण मुद्रा हो गया, अपान मुद्रा हो गया, अपान वायु के हृदय रोग मुद्रा हो गया, और प्राण मुद्रा के बारे में बताऊंगा, और लिंगिंग मुद्रा के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम ये जो मैं छोटा सा अंश बता रहा हूँ, अगर हम इस पे कायम हो गई कि हम इसका ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी इस वीडियो को एक बार में तो पूरा, अब मैं हस्त विद्या के बारे में जो थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इससे ये होगा कि आपको नया ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अगर आप जानते होंगे ये हस्त मुद्रा चिकित्सा तो कोई बात नहीं है, आपके लिए ये नया नहीं होगा। और आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए नया होगा, कंटेंट होगा। तो देखिए, जारी रहिए, पूरा देखिए माय वीडियो। ठीक है। तो इसमें ये मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा जो यह जो शरीर है ना,
ये पंच तत्वों से बना हुआ है। तो कोई बता सकता है पंच तत्व से क्या कौन कौन से पंच तत्व है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मैंने बताया था पंच तत्वों के बारे में। तो आप जिन्होंने कमेंट कर दिया है उसके लिए थैंक यू, और जो नहीं किया है उसके लिए भी थैंक यू। तो देखिए जो पंच तत्व जो होते हैं, सब पृथ्वी हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है। तो यही जो तत्व हैं, जब शरीर में इन तत्वों का असंतुलन होता है तो रोग पैदा हो जाता। तो हमारे शरीर में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो हमारे शरीर में रोग पैदा होने लग जाते हैं। यदि हम इन संतुलन यदि हम इसका संतुलन करना सीख जाएं तो बीमार हो ही नहीं सकते। और यानी इन पंच तत्वों का जो इंसान संतुलन करना सीख गया तो वो तो कभी बीमार ही नहीं हो सकता। यदि हो भी जाए तो इन तत्वों के संतुलित करके अयोग्य वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों कितनी ज्ञान की बात मिली। तो अब देखते हैं हस्त मुद्रा के अनुसार, यानी हस्त मुद्रा के अनुसार क्या है, देखो, हाथ तथा हाथों की उंगलियां और उंगलियों से बनने वाली मुद्रा आरोग्य की राज छिपा हुआ है। ये जो हमारी हाथ है, इन्हों में इन 5 तत्वों के बारे में राज छिपा हुआ है। जैसे कि ये जो है, ये जल है। ये जो उंगली है, ये वाली, ये जो उंगली है, ये जल है, जल। ये इसको बोलते हैं कनिटा उंगली है ये, और ये जल है, ठीक है। ये है पृथ्वी है, और ये दूसरी है, इसका ये है अनामिका उंगली जो है वो है पृथ्वी, यानी ये जो उंगली है ये पृथ्वी है। फिर तीसरा है आकाश तत्व, ये तीसरी उंगली, इसको माध्यम उंगली बोलते हैं। और ये आकाश तत्व है, क्योंकि ये आकाश बहुत ऊंचा है, इसलिए ये उंगली भी सबसे ऊंची है सभी उंगलियों से, ठीक है। तो अब इसके बाद होता है वायु तत्व। इस उंगली को वायु तत्व बोलते हैं। और ये होता है तर्जनी उंगली, ये है तर्जनी उंगली, वायु तत्व है, ये वायु तत्व, ठीक है। और ये जो है अंगूठा, ये अग्नि तत्व है, ये पंच तत्व हो गए। अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व हो गया। तो यार मैंने आप लोगों को नया ज्ञान दिया होगा, बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, अगर वो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वो अब जानेंगे, क्योंकि वो पूरा वीडियो भी देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ कमेंट करिएगा, और मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं दोस्तों आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई दूंगा। वैसे तो मैं बहुत बिज़ी रहता हूं। और ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। यानी ये जो हस्त मुद्रा चिकित्सा है, इसमें जो है ना आरोग्य का राज छिपा हुआ है। यानी ये जो हस्त मुद्रा चिकित्सा है, इसके अंदर आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हस्त मुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हथेलियों की उंगली और उंगलियों से बनने वाली मृदाओं आरोग्य का राज छिपा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अग्नि उंगली है, ये है, और ये
ये पृथ्वी है, ये तो ठीक है। तो उसी के साथ हमें राज छिपा हुआ है कि क्या राज छुपा हुआ है आगे देख। ऋषि मुनियाँ जो थे ना हजारों साल पहले, अभी तो ऋषि मुनि है नहीं, क्योंकि कलयुग आ गया है। क्योंकि कलयुग में अगर आदमी एक बार में चाहे तो एक बार में भगवान पा सकता है। तो ऋषि मुनि हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी एवं इसके उपयोग से बार बार प्रतिदिन लाते रहे, इसलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। और पुराने ज़माने में ऋषि मुनि थे, वो स्वस्थ क्यों रहते थे दोस्तों? उन्हें ये योगासन पता था। क्या पता था कि इसे आसन को यानी उंगलियों को ऐसे ऐसे नॉर्मली रख लिया जाए तो आदमी अपनी बीमारियाँ ठीक कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या है इस कहानी में। ये शरीर में चैतन्य अभिव्यक्त करने वाली कुंजियाँ हैं यानी, और ये कुंजियाँ हैं यानी शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला। ओके ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क मनुष्य का जो दोस्तों मस्तिष्क है ना वो विकसित है, यानी उसे अगर ज्ञान दिया जाएगा तो सीख जाएगा, इसलिए वो विकसित है। उसमें अनंत क्षमताएं और उसमें अनंत क्षमताएं हैं। अलग अलग को अलग अलग ज्ञान मिलता है तो वो अलग अलग क्षमताओं से प्राप्त करता है। तो क्षमताएं भी है और ये क्षमताएं आवृत हैं, उन्हें अनावृत इस हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं। ठीक है। तो नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनानी चाहिए, यानी नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनाई जाती है। यानी जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें कई कई मुद्राएं हैं जो यानी नृत्य में भी करें तो फ़ायदा होगा। जो शरीर की हजारों नसों एवं नाड़ियों को प्रभावित करती है और उनका प्रभाव भी शरीर पर अच्छा पड़ता है। और यार ये जो हाथों का ये जो अभी मैं बताऊंगा, ज्ञान मुद्रा आसन बताऊंगा, वायु मुद्रा आसन बताऊंगा, पृथ्वी मुद्रा आसन बताऊंगा, आकाश मुद्रा आसन बताऊंगा, ऐसे ही मैं आपको आसन बताऊंगा। यानी हाथ को ऐसे करने से हम आराम से अच्छा हम हेल्थ पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। हस्त मुद्रा तत्काल ही असर करना शुरू कर देता है। और ये जो हम हस्त मुद्रा जो मैं बताऊंगा यह तुरंत ही आपको शरीर में असर दिखाना शुरू कर देता है। जिसे हाथ की ये मुद्राएं बनती है, शरीर के विपरीत भागों में उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन या सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वज्रासन नहीं आता है, पदासन नहीं आता, तो आप सुखासन कर सकते हैं। सुखासन क्या होता है? आराम से बैठ जाइए, हल्ती पालथी मार के बैठ जाइए और हाथ को सुखासन में बैठ जाइए और दोनों हाथ की मुद्राएं ऐसे कर लीजिए। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो पे कमेंट आया और मैं देखूंगा कमेंट्स। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 35 मिनट करने से लाभ होता है। 35 से 45 मिनट इन ये जो मैं आपको बताया हूँ करना चाहिए, यानी एक दिन में इतना कर लिया बहुत सफिशिएंट है। यानी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर कुछ देर के लिए अगर हम हस्त मुद्रा चिकित्सा कर लिए तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, उससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा हुआ। तो
ये तो सीखने की ही बात है और अच्छी बात है यार, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा होगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यानी ये तो मैंने बता दिया 35 से 45 मिनट तक दिन में कर सकते हैं। एक बार ना कर सके तो 2-3 बार में भी किया जा सकता है, और एक बार में उतनी देर नहीं करा जा सके तो 2-3 बार में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 बार कर दिया। किसी भी मुद्रा को करते समय जिस उंगली का कोई काम नहीं हो उसे सीधे रखिए। और आप कोई भी मुद्रा कर रहे हैं, ये मुद्रा कर रहे हैं, ये मुद्रा, ये यानी जो भी कर रहे हैं उसमें उंगली ऐसे सीधी रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको मुद्रा बताऊंगा कि ये मुद्रा क्या होता है। इस मुद्रा को वैसे तो अब मैं बता देता हूँ, इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। जिसे मुद्रा चाहिए वो ज्ञान मुद्रा करना है, वो अपने हाथों को ऐसे कर ले, ज्ञान मुद्रा मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो मुद्राएं बहुत सारी हैं यानी, परंतु यार ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन किया जा रहा, इसलिए मैं आपको कुछ मुद्राओं का वर्णन बता रहा हूँ। तो इसका वर्णन सुनिए। पहला है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा ऐसे है। ज्ञान मुद्रा में क्या करना है, दोनों दोनों हाथ को ऐसे कर लेना है और ये उंगलियां सीधी रखनी है और ऐसे ऐसे करके बैठ जाना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है। ये ज्ञान मुद्रा है। उंगलियां देखिए मैंने सीधी कर रखी हैं और अंगूठे को इस उंगली से ऐसे लगा रखा है, इस हाथ पे ऐसे लगा रखा है, तो ये ज्ञान मुद्रा हो गया। ठीक, अब दोस्तों ज्ञान मुद्रा तो हमने कर लिया, इसके फायदे क्या हैं चलो ये विधि पहले देख लेते हैं कि क्या करना है इसको। ये जो तर्जनी उंगली, ये वाली जो उंगली है, इसे अंगूठे के शीश पे लगा लेना है ऐसे। और तीनों उंगलियों को ऐसे सीधा रखना है, ऐसे लगा लिया। और ये उंगली सीधा रखना है ऐसे। थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन जो रोज अभ्यास करेगा, अच्छा अभ्यास करेगा, उसे अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये ज्ञान मुद्रा हो गया है दोस्तों। इसके इसके लाभ क्या हो जाएंगे, एक तो आपकी इस स्मरण शक्ति का विकास होगा। यानी इससे यार एक ये जो चीज़ हो गई कि स्मरण शक्ति याद हो गई। यानी मैंने दिन में 30 से 35 मिनट ऐसे कर लिया, यानी जिस योगासन का ज़रूरत है और जिसका नहीं ज़रूरत है वो नहीं करना होता है। तो मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है मैंने वो वाला योगासन कर लिया, उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। इससे स्मरण शक्ति का तो विकास हो ही जाता है, यानी ज्ञान मुद्रा करने से स्मरण शक्ति होती है और ज्ञान का वृद्धि भी होता है, और इससे ज्ञान का वृद्धि भी होता है और पढ़ने में मन लगता है। और यानी पढ़ने में मन लगता है। यानी अगर आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं, कम पढ़ते हैं, तो उन्हें ज्ञान की मुद्रा दीजिए। ये मुद्रा में बोलिए, बैठिए, हाथ को ऐसे करो, यानी उसे बोलो कि यार तुम बच्चे हो, दिन में 20 बार करा करो 2-2 मिनट जब मैं बोलूँ। तो ऐसे बच्चों को आदत डलाओ कि हाँ भाई ज्ञान मुद्रा करनी है। और ये सारी चीज़ें है ना 35 से 45 मिनट कर लिया बहुत है एक दिन में। एक बार में नहीं हो तो 2-3 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे यानी एक तो मस्तिष्क की स्नायु मजबूत होती है और इससे ये भी हो जाता है कि एक तो ज्ञान मिल गया और मस्तिष्क के स्नायु मजबूत हो गए। सिर दर्द दूर होता है, जिनको सिर दर्द होता है सिर दर्द दूर हो जाएगा इससे। तथा अनिद्रा का नाश, और अनिद्रा जो जिसको अनिद्रा आती है बहुत ज़्यादा, उसका नाश हो जाएगा और निद्रा आने लगेगी। यानी जिसे नींद कम आती है उससे निद्रा आने लगेगी। और ये जो स्वभाव से जो है ना, ये आदमी को ज्ञान मुद्रा है तो उसमें परिवर्तन कर देता है। यानी आदमी का ज्ञान जो है
उसमें परिवर्तन कर देता है, आदमी को अच्छा बना देता है, सिर दर्द दूर कर देता है। अनिद्रा का नाशक है, स्वभाव में परिवर्तन लाता है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और क्रोध का नाश होता है, और जिसे क्रोध आता है उसका नाश होता है। तो दोस्तों बहुत लोग हैं जो बहुत क्रोध करते हैं, तो उन्हें क्रोध का नाश करना है तो ऐसे ये ज्ञान मुद्रा कर लिया, ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया दोनों उंगली को, और ज्ञान मुद्रा कर लिया। ठीक है दोस्तों, ज्ञान मुद्रा तो मैंने बता दिया। अब अगला मुद्रा देखते हैं कौन सा मुद्रा है। वायु मुद्रा है, अगला मुद्रा है वायु मुद्रा। कोई मेरे को बता सकता है वायु तत्व वाली मैंने कौन सी उंगली बताई थी? कोई मुझे बता सकता है? कमेंट कर दीजिए दोस्तों अगर आप बता सकते हैं तो। वायु मुद्रा ये है, ये जो उंगली है ये वायु मुद्रा, ये वायु है तो इसमें वायु मुद्रा है। तो क्या है? तर्जनी, ये जो तर्जनी उंगली है इसे मोड़कर अंगूठे के मूल लगाकर हल्का दबाएं, यानी इसे ऐसे कर लेना, अंगूठे के जो मूल है उसे लेके उसे हल्का सा दबाना है। और बाकी की शेष उंगली, ये जो 3 उंगली है ये सीधी रखनी है। थोड़ा कठिन का तो है वैसे, लेकिन इससे क्या होता है, वायु यानी इस शेष उंगलियां सीधी रखनी, यानी विधि तो बता दी, एक बार फिर सुन लीजिए। ये जो उंगली है इसे ऐसे मोड़ के ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो है इसे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे तो ज्ञान मुद्रा हो गया, और ऐसे हो गया वायु मुद्रा। तो ऐसे रखना है। इससे क्या होता है, वायु शांत होती है। लकवा जो हो गया, जिसे लकवा हो गया है, यह लकवा का लक्षण हो जाता है, उसको वो शांत होता है, यानी वो ठीक होता है। साइटिका गठिया, साइटिका भी ठीक हो जाता है। साइटिका तो जिसको होगा वो जानता ही होगा। गठिया जिसको हो जाता है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द। संधिघात, संधिवात हो गया। फिर हो गया घुटनों के दर्द ठीक होता है, यानी जिन वृद्ध लोग, बहुत सारे वृद्ध लोग होते हैं जो 40, 45, 50, 55 के आते आते उनके घुटनों में दर्द होने लग जाता है, 60 में भी होने लग जाता है, कई में 65, 70 के लोगों के होता है। तो ये घुटनों के दर्द होता है तो उसके लिए भी ये लाभदायक है। जिसे घुटनों के दर्द हैं उनको ऐसे ये ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा करनी चाहिए। और वायु मुद्रा कैसे होती है? ऐसे होता है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे हो गया वायु मुद्रा है। उंगलियां सीधी रखी, वायु मुद्रा हो गया है। और अगर इस मुद्रा से लाभ नहीं हो तो मैं आपको एक और मुद्रा बताता हूँ, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करेंगे तो फायदा होगा। प्राण मुद्रा ऐसे होता है, ऐसे। यह है प्राण मुद्रा। अब हम जानते हैं आकाश मुद्रा के बारे में। आकाश मुद्रा, आकाश तत्व ये उंगली है तो यही आकाश मुद्रा है। इसमें क्या करना है, मध्यम उंगली के अंगूठे के तो दोस्तों आज ये एक वीडियो है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अब देखते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा ये है, 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . और अब देखते हैं आकाश मुद्रा।
ओके ओ आर के ओ आर के ओ आर के ओ आर के ओ, जब जब चूड़ी खड़के ओ ये मेरे को डांस करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ओ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ओ लॉर्ड का ज्ञान मिला है, तो मुझे ज्ञान आज मुझे पता चला है हस्त चिकित्सा के बारे में, आज मुझे हस्त मुद्रा चिकित्सा के बारे में पता चला है क्यों बहुत अच्छा है ये हस्त चिकित्सा, इसमें पता चला मुझे ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, अब शून्य मुद्रा मिलेगा, फिर पृथ्वी मुद्रा पता चलेगा ना रे बाप रे, 100 मुद्रा पता चल गया रे। तो दोस्तों आकाश मुद्रा के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या करना है, ये जो बीच वाली उंगली है इसे ऐसे ऐसे इससे जोड़ लेना है। ऐसे करने से दोस्तों जिसको कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन, यानी जिसे कान के बहुत सारे रोगों में इससे फ़ायदा होता है। आकाश मुद्रा करने से कान के बहुत सारे रोगों में फ़ायदा होता है। और एक होता है हड्डी की कमजोरी हो गया तथा हृदय रोग ठीक होता है, यानी जिसे हड्डी की कमजोरी एक तो वो भी ठीक हो गया और हृदय भी रोग भी ठीक हो गया, यानी जिसे हृदय रोग है उसे तो आकाश मुद्रा करना ही चाहिए। और जिसे बहरापन है, जिसे हड्डियों में कमजोरी है, हृदय रोग है, वो उसे भी ये सब करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। चलो अब लेकिन भोजन देख लीजिए, सावधानी क्या रखनी है इसके बीच में। भोजन करते समय एवं चलते समय फिरते समय यह मुद्रा ना करें। और जब हम भोजन भी कर रहे हैं तो उस समय हम कभी ज्ञान मुद्रा कर लिए, कभी वायु मुद्रा कर लिए, कभी पृथ्वी मुद्रा कर लिए, यानी जो मुद्रा है वो किए, लेकिन भोजन करते हुए आकाश मुद्रा नहीं करना है। और कौन सा मुद्रा करना है वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सा, ठीक है। तो भोजन करते समय एवं चलते फिरते समय मुद्रा ना करें। हाथों को सीधा रखें, लाभ हो जितने ही तक करें और जब तक लाभ हो, और यानी जब आपको लाभ पूरा हो जाए तो उसको नहीं करना है। यानी जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे आपको वो रोग ठीक हो गया है तो नहीं करना है, क्योंकि ये रोज़ यानी अलग अलग समय अलग अलग मुद्रा करनी चाहिए। अब दोस्तों हम जाएंगे शून्य मुद्रा के बारे में। शून्य मुद्रा के बारे में जानेंगे, और या शून्य मुद्रा के बारे में जानेंगे, और या शून्य मुद्रा के बारे में जानेंगे। ऐसे ऐसे कर लो, ये जो उंगली है इसको ऐसे मोड़ो, उस पे अंगूठा लगा लो, और ये उंगली ऐसे मोड़ो, उस पे अंगूठा लगा लो, हो गया पृथ्वी मुद्रा। और उंगलियां सीधी कर लो, सटा लो पृथ्वी, दोनों को, ये दो वाली को सटा लो और इसको ऐसे लिखो, ये हो गया पृथ्वी मुद्रा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे शून्य मुद्रा में कुछ। शून्य मुद्रा में क्या करना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे 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 ऐसे। इससे क्या होता है, कान के सब प्रकार के रोग हो गए। दोस्तों थोड़ा गाना सुन लिया जाए। तुझको पुकारे मेरा प्यार, और ये चलो अब पृथ्वी की मुद्रा में जानते हैं।
इसे अनामिका उंगली को अंगूठे से आकाश अंगूठे से लगाई। इसमें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उंगलियां शेष उंगलियां सीधी रखनी है। यह है पृथ्वी मुद्रा और इसे करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। यानी पृथ्वी मुद्रा करने से क्या होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। जो आलसी लोग हैं, जो आलस जिनसे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाता है, वो अगर ऐसे करेंगे तो उनके शरीर में स्फूर्ति आएगी। इस मुद्रा को करने से स्फूर्ति आती है, यानी बहुत ज़्यादा स्फूर्ति आती है, कांति आती है और कांति भी आ जाएगी। यानी ऐसे कर लिया, क्या किया, ऐसे कर लिया और ऐसे रख लिया। दिन में 35 से 45 मिनट के बीच में अगर स्फूर्ति यार कम आती और कांति लानी है शरीर में, तेजस्वी अति दुर्लभ व्यक्ति मोटा बन सकता है और इससे है ना दुर्लभ व्यक्ति जो पतला है वो मोटा बन सकता है। वजन बढ़ता है इस ऐसे करने। जिसका वजन कम है वो ऐसे कर रखे तो उसका वजन भी बढ़ेगा। जीवनी शक्ति का विकास होगा और जीवनी शक्ति का विकास हो जाएगा। और यार जिसको पाचन क्रिया ठीक करना है वो भी ये करे, जिसे पाचन प्रक्रिया ठीक करना है वो पृथ्वी मुद्रा करे। पृथ्वी मुद्रा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे हो गया। पृथ्वी मुद्रा है ये, ऐसे बहुत, ये है पृथ्वी मुद्रा, यानी ऐसे रखना होता है। शुरुआत में तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर मैं बहुत दिन अगर मैं अभ्यास कर लूँगा कि ये ऐसी मुद्रा है, जब जिस संतुलन को ठीक करना है वो कर लिया। और जब यार मैं इतनी बड़ी वीडियो बना के पछता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा है ना, थक गया हूँ मैं ये वीडियो। यार इतनी बड़ी भी कोई वीडियो होता है, कोई देखता भी होगा, फिर आदमी को नींद आने लग जाती होगी यार। लेकिन ये मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ तो आदमी को क्या पता अच्छा भी लगे। तो दोस्तों अब अगली इससे देखते हैं। पाचन क्रिया ठीक हो जाती है पृथ्वी मुद्रा से। सात्विक गुणों का विकास करते हैं, यानी सात्विक गुणों का विकास करती हैं, ठीक है। सात्विक गुण आ जाते हैं, उसका विकास हो जाता है। दिमाग में शांति लाती है, और ये दिमाग में शांति भी लाती है तथा विटामिनों की कमी दूर करती है, और शरीर में जो विटामिनों की कमी हो जाती है वो भी दूर कर देती है। तो अब दोस्तों अगली मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा तो सूर्य के बारे में तो हर कोई जानता है कि सूर्य में भगवान विष्णु है, और सूर्य भगवान विष्णु का एक छोटा सा अंश है। तो भगवान विष्णु बहुत बड़े हैं, और सूर्य जो है वो पृथ्वी का सूर्य जो है, ठीक है। अब दोस्तों अब देखते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा ऐसे है, ये जो ऐसे कर लेना है और इस पे ऐसे लगा लेना है। ये हो गया सूर्य, और उंगलियां सीधी रखना है। ऐसा करने से शरीर एक तो संतुलित होता है दोस्तों, शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है। जिसको वजन घटाना है वो सूर्य मुद्रा करें। सूर्य देखो, सूर्य हमने एक बोतल पानी रख दिया और उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वो इवोपरेट होके कम होने लग जाएगा, और कम होते होते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो वो वही हमारा वजन, जब हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो हमारा वजन हल्का हल्का घटना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वजन शरीर संतुलित होता है, यानी जिसका शरीर का संतुलन खराब हो गया है तो उसे सूर्य मुद्रा करना चाहिए। इससे शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है। जिसे वजन घटाने का है उसको
मोटापा कम होता है, मोटापा भी जिसको हो गया है उसको कम हो जाएगा। शरीर में उष्णता की वृद्धि भी होती है, गर्मी यानी शरीर में गर्मी की भी वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य गर्म होता है और हम सूर्य ही मुद्रा कर रहे हैं तो शरीर गर्म हो जाता है। तनाव में कमी आती है, तनाव में कमी आ जाती है। शक्ति का विकास होता है, शक्ति का विकास होता है। खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी खून का कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है। और एक बीमारी और, यह मधुमेह यानी मधुमेह जिसे हो गया है उसको भी ठीक करता है। यकृत जिगर के दोषों को दूर करता है, ठीक है। सावधानी अब क्या है कि इसे वो लोग ना करे, दुर्बल व्यक्ति इसे ना करे, गर्मियों में ज़्यादा समय तक ना करें। और एक तो ये गर्मियों के गर्म इससे शरीर गर्म हो जाता है, तो गर्मियों में करेंगे तो और गर्म हो गया है तो इसे क्या करना है, दुर्बल व्यक्ति इसे ना करें, यानी दुर्बल व्यक्ति ना करें, गर्मी में ज़्यादा ना करें और गर्मी में ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, इतनी सारी मुद्राएं हो गई यार, मैं थक गया हूँ यार ये, लेकिन मैं ये आज आपको पूरा बताऊंगा। आपको कुछ और मुद्राएं और बताना चाहता हूँ यार। लेकिन दोस्तों यार ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है और सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए यार, ये वीडियो देखी जाए या नहीं देखी जाए। तो इस वीडियो को देखा जाए इस वीडियो को। अब अगला मुद्रा है वरुण मुद्रा। चिटली उंगली को ऐसे कर लिया और ये तीनों मेरे से तो हो भी नहीं पा रहा, ऐसे कर लिया। ये हो गया वरुण मुद्रा। यार इतनी बड़ी वीडियो बना दिया, मेरे हाथ पाँव में दर्द होने लगे हैं यार। वीडियो बना रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा यार, कोई देखना शुरू तो करो यार। बहुत लोग देख रहे हैं, अगर मैं देख लेंगे, वैसे तो मैं बनाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को मैं प्रमोट करूँगा यार, अच्छी वीडियो है ये। प्रमोट का मतलब यानी से लोग ज़्यादातर देखें, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो वरुण मुद्रा होती है, कनिष्ठ उंगली को अंगूठे से लगाकर मिला, इस उंगली को अंगूठे से मिला देना है, इस उंगली को अंगूठे से मिला देना है, और उंगलियां इस उंगलियां सीधी रख लेनी है। और ये इससे क्या होता है, यह मुद्रा शरीर का रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाता है। शरीर का जिसका रूखापन हो गया उसको रूखापन ठीक करेगा और चिकनाई को बढ़ा देगा। अरे चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है, और चमड़ी जो होती है चमकीली हो जाती है और मुलायम बनाती है। चमड़ी को चमकीली और मुलायम बनाना है तो वरुण मुद्रा करें। वरुण मुद्रा करने से चमड़ी चमकीली तथा मुलायम हो जाती है। त्वचा रोग जिनको हो गए, एक तो मुलायम कर ही दिया, और जिसे त्वचा रोग हो गया है, रक्त विकार एवं जल तत्वों की कमी से उत्पन्न व्याधि दूर करती है, और यानी इतनी सारी व्याधि भी दूर करती है। मुहासों को नष्ट करती है, जिसे और इसे करने से है ना, ये जो वरुण मुद्रा है, इसे करने से वैसे त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, त्वचा चमकीली पड़ जाती है, चमकीली हो जाती है और मुलायम हो जाती है। मुहासों की नष्ट करती है और चेहरा सुंदर बना, और मुहासे नष्ट हो जाते हैं और चेहरा सुंदर बन जाता है।
कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक ना करें, और कफ प्रवृत्ति जिनको हो वो इस मुद्रा का प्रयोग ज़्यादा नहीं करें। अब अपान मुद्रा के बारे में जानते हैं। यानी यार इतनी सारी मुद्राएं हो गए हैं, चलो अब अपान मुद्रा जान लेते हैं क्या है। ये जो दोनों उंगलियां हैं बीच वाली, ये जो दोनों उंगलियां, इसे अंगूठे से जोड़ लेना है और शेष उंगली सीधी रखनी है ऐसे। ये ऐसे जोड़ लिया और ये उंगली सीधी रखनी है, यही हो गया अपान मुद्रा। ये माध्यम हो गई उंगली और ये हो गया अनामिका उंगली को अंगूठे से अग्रभाग से लगा दे, और अंगूठे के अग्रभाग ये है तो अंगूठे के अग्रभाग से लगा दिया है। तो अब इसके लाभ जान लेते हैं यार, हम तो अब जान ही गए हैं कि अपान। कोई पूछेगा अपान मुद्रा क्या होता है, ये लो यार अपान मुद्रा आता है मुझे, अपान मुद्रा आता है मुझे, ठीक है। शरीर की नाड़ी शुद्धि व कब्ज दूर होता है, और शरीर की नाड़ी शुद्धि हो जाती है और कब्ज दूर हो जाता है। मल दोष नष्ट होते हैं, और मल यानी मल जो हम खाना आर खाते हैं, पानी आर पीते हैं, तो हम बाथरूम जाते हैं तो लैट्रिन करते हैं, तो वही मल आर दोष जो होते हैं वो ठीक नष्ट हो जाते हैं। बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दे के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। यानी इससे इतने सारे दोष दूर हो गए। जिसको बवासीर है वो हाँ, तो दोस्तों जिसे बवासीर हो गया है वो दूर होता है। जिसे वायु विकार हो गया है, मधुमेह हो गया है, वो मूत्र विरोध हो गया है, गुर्दे के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं। यानी दांतों के दोष हो गए सब, यानी इतने सारे दोष दूर होते हैं। अपान मुद्रा है। या कोई पूछेगा अपान मुद्रा क्या है, तो ये दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ दिया और ये उंगलियां से अपान मुद्रा हो गया, ठीक। यानी इतने सारे दोष दूर हो जाते हैं। पेट के लिए उपयोगी है और हृदय रोग में फ़ायदा देता है। पेट के लिए उपयोगी है और हृदय रोग में फ़ायदा होता है, तथा पसीना लाता है। और इस अपान मुद्रा करने से पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है। अब अपान मुद्रा तो बता दिया, अब एक है अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा। इसमें क्या करना है, तर्जनी उंगली अंगूठे के मूल भाग से लगा के और ये ऐसे कर देना है, और इस उंगली को नहीं लगाना है, इन दोनों को लगाना है और इसको ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे हो गया, देखिए ये एकदम ऐसे हो गया। ये थोड़ा कठिन है, तो इससे क्या होता है, इसे प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसे हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा कठिन है मुद्रा, तो ठीक है। पेट में गैस होने पर इससे निकलता है, यानी जैसे कि पेट में गैस हो गया उससे ये निकलता है। सिर दर्द होने तथा दिमाग दम्मे की शिकायत होने पर लाभ होता है। जैसे दम्मे की शिकायत है वो उसे करना चाहिए, ठीक है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें, इससे रक्तचाप में फ़ायदा होता है। यानी जिसे रक्तचाप में करना है उसे पहले सीढ़ी से चढ़ के। सावधानी, हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें।
और हृदय का तो दौरा आते ही आकस्मिक रूप पे इसका करें। अब हम अगला 10वां मुद्रा जानते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा ऐसे ये उंगली दोनों ऐसी सीधी रखनी है और इन दोनों उंगलियों को अंगूठे से जोड़ लेना है। ये दोनों उंगली सीधी रखनी है और इन दोनों को अंगूठे से जोड़ लेना है। ये हो गया प्राण मुद्रा। यह शरीर को यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करता है, और जिसको शारीरिक दुर्बलता है वो उसे दूर करना है तो उसे कौन सी मुद्रा करना है? प्राण मुद्रा, क्योंकि प्राण उससे अच्छे हो जाते हैं तो दुर्बलता दूर हो जाती है दोस्तों। तो प्राण मुद्रा, इसे प्राण मुद्रा बोलते हैं। कोई पूछेगा प्राण मुद्रा क्या होता है तो उसे ऐसे करके बता दिया, ये देखो प्राण मुद्रा हो गया है। इससे दुर्बलता दूर करता है, मन को शांत करता है। मन जिसका विचलित रहता है, कभी कुछ सोचता रहता है, एक तो उसका मन शांत होता है। आँखों का दूर करके ज्योति बढ़ाता है, और जिसको चश्मे यार लगे हुए हैं, जिसको आँखों के रोग हैं, जिसे आँखों के रोग हैं, उसे तो करना ही अनिवार्य है। प्राण मुद्रा करेगा अगर जिसको उसके आँखों में कोई विकार नहीं रहेगा, विकार दूर हो जाएगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अभी आजकल इम्यूनिटी का टाइम आ गया, हर कोई रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो आदमी फूड लेता है, विटामिन्स लेता है, बहुत विटामिन्स लेता है, लेकिन इस मुद्रा को करने से क्या हो गया, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। विटामिनों की कमी को दूर करता है, और इससे विटामिनों की जो कमी होती है वह दूर होता है, तथा थकान दूर करके नवशक्ति संचार करता है, और करके नवशक्ति संचार हो जाता है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती, तथा चेहरे आँख की शांति चमक बनी रहती है। तो दोस्तों प्राण मुद्रा भी बता दिया दोस्तों, मैंने आपको सारी मुद्राएं बता दी। इन मुद्राओं को करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर, एक शेयर बन जाता है और एक लाइक बन जाता है। और कुछ सवाल आपको पूछने हैं तो, या फिर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का चैनल और इस वीडियो को इस पेज, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो तो इस पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय। फिर नई वीडियो, नई ज्ञान।